हमारे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुट्ठी में ये रंगा बिल्ला ऐसे कैद हैं जैसे राक्षसों का पूरा जीवन एक राक्षस था ताकतवर, एक तोता के पेड़ के ऊपर बैठा था, जिस प्रकार उसका पूरा जीवन तोता के अंदर था, ऐसे ही रंगा बिल्ला के रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी ताकत, खास करके राम मंदिर के निर्माण के दौरान जो कार सेवकों की बोगी, मैं फिर कहना चाहता हूं, गोधरा में जो कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, उसकी भूमिका किस किस ने निभाई थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रोल क्या था, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह जानता है, इसलिए इनकी ताकत से जेल भेजने की नहीं है। और कुश्ती महासंघ स्वतंत्र बोर्ड की इकाई है, और जब अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो फिर अनुराग ठाकुर को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए, जब देश की बेटियां 18 जनवरी को आ गई थी तो हे नालायकों, तुमने 18 जनवरी को तत्काल क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया यौन शोषण का और पास्को के तहत, और क्यों गिरफ्तार नहीं कराया, और क्यों उसको ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के पद से हटाया। कुश्ती महासंघ के पद से स्वाभाविक तौर पर जब ब्रजभूषण का कार्यकाल पूरा हो गया तब हटाया गया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, तीसरी मांग कही गई है कि तत्काल आप चुनाव कराइए। इसके लिए तो विश्व कुश्ती संघ का एक नोटिस भारत में आ चुका है। यदि आपको तिरंगे के साथ देश के कुश्ती पहलवानों को विश्व स्तर पर उतारना है, खड़ा करना है तिरंगे के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ, तो आपको चुनाव इकाई कराना पड़ेगा, कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चयन करना पड़ेगा। यदि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चयन नहीं होगा तो आप राष्ट्रीय ध्वज लेकर के पहलवानों को कुश्ती मैदान में नहीं उतार सकते हैं। ये इसमें भी पहलवानों को लग रहा है हमारी मांग में मानी गई है। मैं पहलवानों की तरफ से कह रहा हूं, जो लोग ये मानते हैं कि उन्होंने कोई गलत फैसला किया, वो हमारे देश के बेटा बेटी, हमारे देश का सम्मान उन्होंने अर्जित कराया, तिरंगे को दुनिया में फहराया है, देश के लिए मेडल जीत करके लाए हैं, वो सिर्फ खेलना जानते हैं। ये सातिर गिरोह की बात कर रहा हूं। हमारे देश में कुश्ती महासंघ का चुनाव कराना इसलिए जरूरी है ताकि तिरंगा लेकर देश की टीम विश्व में हमारे पहलवान मैदान में उतर के हर कुश्ती मैदान में भाग ले सके। और हमारे देश में एक और बात कही जा रही है खिलाड़ियों के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को 4 सीट जमा हो जाने के बाद हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे ही चार्जशीट अदालत में सबमिट कर दी जाएगी, तत्काल पुलिस के जांच अधिकारी और सरकार कहेगी हमारे हाथ कट गए हैं। अमित शाह बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अनुराग ठाकुर कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, नरेंद्र मोदी कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और पुलिस के डीसीपी साहिबा और उनके साथ की पूरी टीम कहेगी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और मैं भूपेंद्र रावत भी कहूंगा चालान सबमिट होने के बाद, और मेरे जैसे तमाम जो सच बोलने की ताकत रखते हैं वो कहेंगे कि खिलाड़ियों हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आप देश के बेटा बेटी हैं, आप देश का सम्मान और गौरव हैं। लेकिन यह मामला जब चालान के माध्यम से अंदर चला जाएगा तो तब सिर्फ और सिर्फ वकीलों की भूमिका भर रहती है। और मैं एक बड़ा अहम सवाल देशवासियों आपसे करना चाहता हूं। हमारे देश की बेटियों से कहा जा रहा है सबूत लेकर के आइए और बताइए कि कैसे कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह ने आपका कहां पर यौन शोषण किया था। आपने उसकी जो वीडियो बनाई है वो हमें दीजिए, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो हमें दीजिए, जो फोटोग्राफी आपने की है हमें दीजिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, जिस शख्स के खिलाफ 67,000 मामलों में एक पास्को एक्ट के तहत जो बुक हुए उन्हें जेल जाना पड़ा, एकमात्र शख्स है जिसके खिलाफ पूरी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी स्वयं, अमित शाह गृह मंत्री और पुलिस के एक अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ रही जुबान खोलने की। ऐसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ हमारे देश में मेडल विजेता विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और तमाम जो लड़ रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन उनकी ताकत देखिए कितनी है। न केवल इस शख्स की धमकी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बोलती बंद है, न केवल इसकी धमकी से एक शब्द भी संघ प्रमुख नहीं कह पा रहा है कि हिंदुओं की बेटी का यह यौन शोषण करने वाले के खिलाफ एक्शन लो, बल्कि पास्को एक्ट के तहत
जिस नाबालिग बेटी की 161 के तहत पुलिस के सामने और 164 के सीआरपी के तहत कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह बयान है कि हाँ मेरा यौन शोषण हुआ, उसके पिता का वीडियो भी आप सब ने सुना और सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं अकेला हूं मेरे परिवार में, अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरा पूरा का पूरा परिवार एक तरीके से डिप्रेशन की ओर चला गया है। क्यों? क्योंकि उसके ताऊ ने सार्वजनिक तौर पर बयान दे करके उस बेटी का नाम सार्वजनिक किया। होना यह चाहिए। न्याय संगत बात यह है, पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से मैं अपील करता हूं, सार्वजनिक करने पर उस बेटी का नाम सार्वजनिक करने वाले उसके ताऊ को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उस बेटी के मुकदमे को बदली कराने के लिए दबाव पास्को एक्ट कहता है कि किसी भी कीमत पर आदमी उसको आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह, इसलिए उसने पूरे परिवार को डरा करके बयान बदली कराए है। ब्रजभूषण को जेल में डाला जाना चाहिए। और फिर मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, हमारे देश के खिलाड़ियों से मेरी खुद बात हुई थी। सत्यवान जी को मैंने कहा था हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैंने ये भी कहा था कि इनके साथ बात करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। सत्यवान जी ने कहा बात करने वाली टीम जा चुकी है, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा खेला कर दिया गया है हमारे देश के इतने बड़े आंदोलन को। देशवासियों, मैं भूपेंद्र रावत हूं। मैंने शुरुआत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर तो दर्ज होगी, देखना रोचक होगा गिरफ्तारी होती है कि नहीं। और लास्ट बात यह है, हमारे देश के अंदर देश की बेटियों की क्षमता इनके लिए शून्य के बराबर है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि बेटियों के आंदोलन से हमारा वोट खराब नहीं होता है। वह कर्नाटक में भी इनका परसेंटेज कम नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में। इसलिए मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, बेटियों के सम्मान में देश मैदान में है तो आपको इनके खिलाफ एकजुट होकर के मतदान में भी भूमिका निभानी पड़ेगी। अब तो देखना रोचक होगा कि चालान में क्या होता है। और ब्रजभूषण शरण सिंह शायद ये उसको जिस तरीके से बचाने में मुझे लगता है कामयाब रहने वाले हैं। शायद ही ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल की चौखट तक जाना पड़े।